हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी, उसके ऊपर एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 500 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न इन एक्सेस ऑफ O2 गेव इतने लीटर CO2 एंड इतने लीटर वाटर वेपर। ठीक है, अंडर द सेम कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन का आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, गैसियस हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा। अब वो एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। तो मुझे तो कोई आइडिया है नहीं, इसलिए मैंने सपोज कर लिया कि हाइड्रोकार्बन है आपका CXHY। ठीक है ना। तो अब ये CX की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, Y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। अब यही XY की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। बोला ऐसा कंबशन कराया जा रहा है, बोला गैसियस है मतलब ये गैस है। ठीक है। अब बोला ऐसा कंबशन कराया जा रहा है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। तो चलो हम लोग इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं। क्लियर है। अब प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, इसका जब कंबशन कराओगे तो कार्बन क्या करेगा, CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, वाटर बनाएगा। तो देखो कितने कार्बन कितने CO2 बनेंगे, CO2 कितने बनेंगे, CO2 भी क्या होता है, गैस होता है। कितने बनेंगे, X बनेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन के X एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के Y एटम है, तो यहाँ पे H2O भी कितना बनेगा। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो वाटर बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, एक वाटर बनने में कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, Y। तो आप देखो ऐसे कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन कितने वाटर बना रहे हैं, 1 वाटर बना रहा है। तो अगर 1 हाइड्रोजन होता तो कितना वाटर बनाता, 1/2 वाटर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन है कितने, Y हाइड्रोजन है, तो वहाँ वाटर कितने बनेंगे, Y/2 वाटर बनेगा। क्लियर है। तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने Y/2 लिख दिया। आ रही बात समझ में। अब अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन देखो, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखो हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2x प्लस Y/2। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन मतलब O की बात कर रहा हूं। क्लियर है। कितना है यहाँ पर, 2x प्लस Y/2। क्लियर है। तो ये O इतना है, तो यहां पर भी O इतना ही होना चाहिए। अब O इतना होना चाहिए, बट यहां पर O2 लिखा हुआ है। तो O2 कितना होना चाहिए, अगर मैं बात करूं तो O2 कितना होगा, O अगर इतना है तो O2 कितना होगा। अब इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 2x प्लस Y/2। ठीक है। तो यहां पर इसको और सॉल्व किया हम लोगों ने, तो O2 की वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस Y/4। यानी यहां पर O इतना है मतलब O2 इतना है। क्लियर है। तो यहां पर भी O2 इतना होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए यहां पर, x प्लस Y/4। आई बात समझ में। तो देखो हम लोगों ने यहां पे क्या किया है, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। क्लियर है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो रिएक्शन लिखी होनी चाहिए, तो रिएक्शन लिख ली पहले हम लोगों ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। मैंने रिएक्शन क्या कर दिया, बैलेंस भी कर दिया। क्लियर है। अब बैलेंस करने का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है। चलो ठीक है। तो देखो हमने रिएक्शन बैलेंस कर, अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन का मतलब क्या होगा, इसका 1 मोल इसके x प्लस Y/4 मोल से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन का मतलब तो यही है। अब अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहूं, कि जैसा कि हम लोगों को पता है PV इक्वल टू क्या होता है, nRT आता है। क्लियर है। अब उसने बोला यहाँ पर सेम कंडीशन बोला है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। यानी वॉल्यूम कैसे कैसे वेरी करेगा, जैसे जैसे मोल्स वेरी करेंगे। क्लियर है। अब मोल्स कैसे कैसे वेरी करते हैं, इसका 1 मोल इसके x प्लस Y/4 मोल से रिएक्शन करेगा। तो इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि इसका 1 वॉल्यूम, अब आप 1 लीटर भी ले सकते हो, 1 ml भी ले सकते हो। जैसे इसका 1 लीटर इसके x प्लस Y/4 लीटर के साथ रिएक्शन करेगा। या मैं बोल सकता हूं इसका 1 ml इसके x प्लस Y/4 ml के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसके अगर 500 ml है तब क्या होगा, तो अगर इसके मैंने 500 ml ले लिया, इसका 1 ml इसके x प्लस Y/4 ml के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका 500 ml किसके साथ करेगा, 500 इंटू x प्लस Y/4 के साथ रिएक्शन करेगा। आ रही बात समझ में।
इसके 1 मोल से कितना मोल बनेगा, x मोल बनेगा। तो 1 ml से कितना बनेगा, x ml बनेगा। तो 500 ml से कितना बनेगा, 500 इंटू x ml बनेगा। क्लियर है। इसके 1 ml से क्या दिख रहा है, 1 मोल से कितना बनेगा, y/2 मोल। और वॉल्यूम कैसे वेरी करेगा, जैसे मोल वेरी करते हैं। तो वॉल्यूम 1 ml से y/2 ml, 500 ml से कितना होगा, 500 इंटू y/2 ml। क्लियर है बात आप लोगों को। तो देखो यहां से मैंने रिएक्शन पे लिख लिया। अब बोला है इसका 500 ml का कंबशन कराया तो 2.5 लीटर CO2 बन रहा है। और 500 ml पे हम लोगों का CO2 कितना बन रहा है, 500 इंटू x ml। यानी ये वैल्यू हम लोग की बन रही है, उसने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगी, बराबर होगी। तो हम लोग बराबर करते हैं। अब इक्वल करने से पहले इसको आपको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.5 लीटर मतलब होता है 2500 ml। क्लियर है। तो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। अब 500 लेने पे हम लोगों को कितना बन रहा है, इतने y बन रहा है, इतना वाटर बन रहा है। और उसने बोला वाटर कितना बनना चाहिए, 3 लीटर। और हम लोगों का इतने ml बन रहा है। यानी ये वैल्यू इक्वल टू क्या है, 3 लीटर है। अब लीटर इसको ml में कन्वर्ट करो। 3 लीटर मतलब क्या होगा, 3000 ml। क्लियर है। तो अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। अब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 500x इक्वल टू 2500। तो यहां पर देखो 500x इक्वल टू आ गया 2500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्लियर है। अब देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 250y, 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 250y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3000। क्लियर है। तो यहां पर y इक्वल टू आएगा 12। क्लियर है। सॉल्व करके देख लो। तो y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी मुझे हाइड्रोकार्बन पता चल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछा गया था। यानी हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, C5, जैसे CXHY था, मैं लिख देता हूं यहां पे क्या था, CXHY था। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 5 और y की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये हो गया आपका आंसर। और यही देखिए आंसर आ रहा है। क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो एक हम लोग और अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं साथ में। तो बोला 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन है ऑन कंबशन गिव 40 ml CO2 एंड 50 ml H2O। तो पहली बात देखो बोल रहा है हाइड्रोकार्बन को कंबशन कराने पर CO2 और वाटर बन रहा है। ठीक है ना। तो यानी उस हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होगा, पहले गैस करना है तुम्हें। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना। अब देखो मैं बोला गैसियस हाइड्रोकार्बन है, यानी मैंने एक हाइड्रोकार्बन जनरल मैंने मान लिया। मैंने मान लिया कि हाइड्रोकार्बन CX है और HY है। CXHY मतलब कार्बन के X एटम है और उसमें हाइड्रोजन के Y एटम है। क्योंकि मुझे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स नहीं पता है, सिर्फ उसने जनरल बोला गैसियस हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। वो एल्केन भी हो सकता है, वो एल्कीन भी हो सकता है, वो एल्काइन भी हो सकता है। क्लियर है। चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। तो बोला ऐसा कंबशन कराया जा रहा है। कंबशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको। मैंने रिएक्शन करवा दी। क्या बन रहा है, CO2 और वाटर बन रहा है। चलो ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, CO2 बना दिया और यहाँ पे क्या बना दिया, वाटर बना दिया। दिख रहा है आप लोगों को। तो अब देखो पहले तो रिएक्शन लिखनी है। अब दूसरी बात रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो मैंने पहले तो रिएक्शन लिख लिया। क्लियर है। अब ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने CXHY मान लिया है। दूसरे नंबर पर रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब बैलेंस मतलब नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर X एटम है कार्बन के और यहाँ पे कार्बन के X से मल्टीप्लाई कर दिया, X एटम हो गए। यहाँ पे जो हाइड्रोजन कितने एटम है, Y एटम है। यहाँ पे कितने हैं, देखो एक वाटर में 2 हाइड्रोजन यूज होता है। समझो बात। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर कितने वाटर बनाते हैं, 1 वाटर बनाते हैं। एक हाइड्रोजन एटम कितने वाटर बनाएगा, 1/2 वाटर बनाएगा। और वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, Y हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन इतने वाटर बनाता है, तो Y हाइड्रोजन कितने बनाएगा, Y/2 वाटर बनाएगा। क्लियर है। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा, Y/2 होगा। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे चलो कोफिशिएंट निकालते हैं। यहाँ पे देखो O2 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने O2 हैं,
यहाँ पर ट्वाइस एक्स ऑक्सीजन है और यहाँ पर y/2 है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है ट्वाइस एक्स प्लस y/2 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इतने ऑक्सीजन होने चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए। रिएक्शन बैलेंस का यही मतलब होता है, यानी यहाँ पर इतने O होने चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ ये किसका नंबर है, ये नंबर है ऑक्सीजन O का। अगर मैं O2 की बात कर रहा हूँ, O2 कितने होने चाहिए, O2 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको हाफ करना पड़ेगा, यानी ट्वाइस एक्स प्लस y/2, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी x प्लस y/4, ठीक है। यानी ये वैल्यू कितनी होगी बैलेंस करने पर, x प्लस y/4 O2, क्लियर है। तो मैंने देखो रिएक्शन बैलेंस कर लिया। आप किसी और तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, जैसे भी आपको बैलेंस करना आता है। तो पहले मैंने क्या किया, रिएक्शन को लिखा, और सेकंड नंबर मैंने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, क्लियर है। अब मैं चलो इसको रफ कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को। ठीक है, देखो मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया और मैंने इसको भी रफ कर दिया जिससे बैलेंस किया था। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर जैसे कि वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता है PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रेशर और टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है। यानी यहाँ से क्या समझ में आ गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। यानी वॉल्यूम कैसे कैसे वेरी करेगा, जैसे जैसे मोल्स वेरी करते हैं, क्लियर है आपको। यानी अब मोल कैसे वेरी करेंगे इस रिएक्शन में, रिएक्शन बैलेंस दी हुई है, इसके 1 मोल से इसके कितने मोल रिएक्शन करेंगे, x प्लस y/4 रिएक्शन करेंगे, x प्लस y/4 मोल रिएक्शन करेंगे इसके 1 मोल से, क्लियर है। तो इसके 1 वॉल्यूम से कितना रिएक्शन करेगा, x प्लस y/4 वॉल्यूम O2 रिएक्शन करेगा, क्लियर है। तो 1 से कितना करेगा, x प्लस y/4 करेगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अगर आप ये 1 ml लोगे तो x प्लस y/4 होगा। तो अगर आप यहाँ पे 10 ml लोगे तो ये कितना रिएक्शन करेगा, 10 टाइम्स करेगा x प्लस y/4 ml, क्लियर है। इसके 1 ml से कितने ml बनेगा, रिएक्शन देखने से क्या लग रहा है, x ml बनेगा। तो 10 ml से कितना बनेगा, 1 से x, तो 10 से 10x ml बनेगा, क्लियर है। इसके 1 ml से कितना बनेगा, y/2 ml बनेगा। ये बनेगा क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होता है और रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। तो 1 से बनेगा y/2, तो 10 से कितना बनेगा, 10 इंटू y/2। आ रही बात समझ में, क्लियर है, चलो ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसका जब 10 ml का कम्बशन कराया गया तो CO2 कितना बन रहा है, 40 ml, और हम लोग का कितना बन रहा है, 10x ml। यानी ये वैल्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू इक्वल टू दिया हुआ है 40 ml, क्लियर है। अब बोला 10 ml का कम्बशन कराने पर वाटर कितना बन रहा है, वाटर वेपर फॉर्म में है, ठीक है ना। ये वेपर लिख दिया। CO2 क्या होती है, गैस होती है। O2 क्या होती है, गैस होती है। ये भी गैशियस दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला ये मतलब वेपर लिखा हुआ है। तो वाटर वेपर कितना बनना है, 50 ml, किससे, 10 ml लेने पर। तो इसका 10 ml लेने पे कितना बनना हम लोग का, 10y/2 बन रहा है। अब इसने 10y/2 की वैल्यू यानी क्या होगी, 50 होगी। उसने बोला 10 ml लेने पर 50 बन रहा है, हम लोगों को 10 लेने पर इतना बन रहा है, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, 50 ml। तो इस वैल्यू का इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 50 ml लिख दिया, क्लियर है। तो यानी देखो यहाँ से क्या आ गया, 10x इक्वल टू 40 लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, देखो 10x इक्वल टू 40 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आई बात समझ में। अब देखो 5y2 से कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, 5y इक्वल टू 50 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखो मैंने दोनों को सॉल्व कर लिया। यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 10 होगी। यानी हाइड्रोकार्बन क्या होगा आपका, हाइड्रोकार्बन होगा C4 होगा और y होगा 10, तो हाइड्रोकार्बन होगा C4H10 होगा, क्लियर है। और देखो आंसर में भी ये लिखा हुआ है। तो देख लो, बहुत ही समझ लो बड़े प्यार से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।